दोस्तों किसी ने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन एकदम प्यारा सा है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये था, बोला गया था कि सर हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जब तक हम इसको तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ना दें तब तक ये उबलेगा नहीं, शिथिल रहेगा। ये सिंपल सी फंडा हम लोग जानते हैं। लेकिन सर आप हमें ये बताइए, पूछा गया था कि जब रूम में पानी गिर गया या फिर हम लोग पोछा वगैरह लगाते हैं तो पानी का अंश फर्श में रह जाता है, या फिर रूम के अंदर में हम कपड़ा को घाट देते हैं तो सूख कैसे जाता है, वो तो उबलता तो है नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तो हम लोग देते नहीं है, फिर भी पानी उड़ कैसे जाता है, ये सवाल है उनका। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उतना भी स्ट्रॉन्ग सवाल नहीं, एकदम इजी सवाल है, समझेंगे तो लगेगा कि भाई ये तो हलवा था। ठीक है, चलिए खैर दोस्तों यहाँ पर हम इसको समझाने से पहले आपको दो टर्म को समझाने का प्रयास करूंगा। एक है बॉइलिंग जिसका मतलब होता है उबलना, और एक है एवापोरेशन जिसका मतलब होता है वाष्पीकरण। ठीक है, देखिए वाष्पीकरण जो है ना एक नेचुरल फेनोमेना है। ठीक है, एक प्राकृतिक घटना है और ऐसा नहीं कि ये रूम के अंदर ही केवल घटित हो रहा है। अब बाहरी दुनिया में जाएंगे तो वहां भी घटित होगा। कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, जहां भी हो पानी या कोई लिक्विड हो तो धीरे धीरे वो उड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे उड़ जाएगा, ये एकदम नेचुरल फेनोमेना है। और ये बॉइलिंग क्या है कि भाई कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंचे और वहां पर वो जो लिक्विड है वो उबलना शुरू किया तो जो है लिक्विड स्टेट से वो गैस स्टेट में चेंज करना भी शुरू कर देता है, तो वो हो गया बॉइलिंग आपका। ठीक है, इसमें भी होता है वही चीज, इसमें भी जो है मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड का वो भी जाते हैं, लेकिन ये एकदम स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर लिखा गया है ये क्वैक, ये बहुत जल्दी होता है। जैसे पानी उबल रहा है, आप एकदम गैस चालू कर दीजिए और बीकर में पानी रखिए या किसी कढ़ाई, मतलब जो भी बर्तन हो, ठीक है, गैस चालू करके उबालते रहिए, उबालते जल्दी उड़ जाएगा। लेकिन उसी पानी को एकदम उसी तरह से रख दीजिए रूम के अंदर में तो जल्दी उड़ेगा नहीं ना, उड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई ये जो बॉइलिंग है ना ये क्वैक है, एकदम बहुत जल्दी घटित होता है, बहुत जल्दी पानी उड़ता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है और एकदम स्लो प्रक्रिया है। अब ऐसा भी नहीं है आप थाली में पानी को रख दीजिए, क्या होगा देखिएगा, रूम में आप रख दीजिए थाली में पानी, हो सकता है 10-15 दिन के बाद थाली में पानी आपको दिखे ही ना, धीरे धीरे उड़ जाता है बिना गर्म किए हुए, बिना 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाए हुए। ठीक है, लेकिन ये स्लो है भाई, उतना जल्दी होगा नहीं। फिर दोस्तों बॉइलिंग में एक पॉइंट और है कि बबल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जब आप बॉयल करते हैं किसी लिक्विड को तो फिर क्या होता है, बबल बनता है, गुब्बारा बनता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, जब उबलेगा पानी तो बबल नहीं बनता है, वही चीज यहाँ पर बोला गया। जबकि इसमें जो है एवापोरेशन, जब वाष्पीकरण होता है तो बबल वगैरह कुछ भी नहीं बनता है, सिंपली मतलब उड़ते रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे, ये चीज है। फिर दोस्तों बॉइलिंग में क्या है, अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, यानी पूरा ये लिक्विड में घटित होता है। बॉइलिंग का जो प्रक्रिया है ना पूरा एकदम लिक्विड में घटित हो रहा है। जितना भी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है तो पूरा एकदम बॉयल कर रहा है, हर जगह टेम्परेचर आपको लगभग 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, अगर हम वाष्पीकरण का बात करें, एवेपोरेशन की बात करें तो ये ऊपर वाला परत में ही केवल होगा, ऊपर परत से ही जो है मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे धीरे धीरे, स्लोली। ठीक है, अब आगे दोस्तों बॉइलिंग में क्या है, अकर्स एट अ डेफिनिट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो बॉइलिंग है ना ये डेफिनिट टेम्परेचर, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एल्कोहल का शायद 70, 75 की 78 डिग्री होता है, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन वाटर से कम ही होता है। मतलब कि एल्कोहल जिसको हम क्षेत्रीय भाषा में दारू कह सकते हैं, एकदम प्योर वाला, ठीक है, तो अगर उसको उबालेंगे तो पानी में जितना टेम्परेचर हमको देना पड़ता है उसके कम टेम्परेचर से ही उबलना शुरू कर देगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबलने का एक पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए खैर, और यहां पर क्या है दोस्तों, अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, इसको ध्यान में रखना है कि भाई ये जो एवापोरेशन की प्रक्रिया है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, वो सभी टेम्परेचर में घटित होगा। चाहे टेम्परेचर 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, 110 डिग्री हो, सब जगह जो है ये वाला प्रक्रिया घटित होगा। ठीक है, आगे बोला गया है सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड, यानी कि मान के चलिए उबाल रहे हैं आप पानी को या किसी भी लिक्विड को, तो भाई आप एनर्जी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उष्मा को खर्च कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं उसी के माध्यम से उबल रहा है। जबकि यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड बाय द सराउंडिंग, यहाँ पर जो यहाँ से बाहर से जो मॉलिक्यूल यहाँ पर जो निकल रहे हैं एवापोरेशन में,
यहाँ से जो मोलिक्यूल निकल रहे हैं वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। जब तक कोई भी चीज एनर्जी प्राप्त नहीं करेगा तब तक भाई वो भागेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे। जैसे आपके पास अचानक 5 लाख रुपया आ गया, आप जो है सो 5,000 6,000 महीना कमाते थे, 5 लाख आ गया अचानक, आपका एनर्जी बढ़ जाएगा एकदम। बोलेंगे कि भाई इस गांव का तो शेर तो हम ही हैं, ऐसा आप समझेंगे। ठीक है, आपके पास एनर्जी आ गया, ताकत आ गया, क्योंकि आपके पास पैसा है। जाएंगे कहीं पर कुछ खरीदने के लिए, कितना दाम है, इतना, हाँ तुरंत खरीद लें। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने और भी वीडियो में दिया है और ये बात रियल भी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है, जो भी मॉलिक्यूल हो वो उड़ेगा तभी, भागेगा तभी जब उसके पास एनर्जी हो। चाहे फिर मान के चलिए रॉकेट को उड़ाया जाता है, तो रॉकेट कब ऐसे उड़ जाएगा भाई, उसके अंदर में एनर्जी दिया जाएगा तभी ना उड़ेगा, जाएगा ऊपर। कोई भी वर्क होता है तो एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को जो मिल रहा है वो सराउंडिंग से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, बाहर से एनर्जी को खींच रहे हैं और उड़ जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है एवेपोरेशन से, वाष्पीकरण से क्या होता है, आसपास का वातावरण भी जो है ना ठंडा रहता है इसकी वजह से। क्योंकि भाई सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है खींचा जा रहा है, ये वाष्पीकृत होते जा रहा है, तो सराउंडिंग जो है सो ठंडा रहेगा ही रहेगा। आप लोग देखते होंगे कि भाई कोई वैसा गांव जो चारों तरफ से नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, तो वहां पर आपको ठंडापन महसूस होगा। गर्मी के दिन में भी जो है ना थोड़ा सा एकदम आराम लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए खैर दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं। बस यहां से एक पॉइंट उठा करके लाइए, ऑल टेम्परेचर, यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, जो पानी को उड़ने की जो प्रक्रिया है, वो सभी टेम्परेचर पर घटित होता है, स्लोली होता है, जिसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो भाई आप रूम में किसी भी लिक्विड को रखिए, वाटर को रखिए, आप पोछा लगाइए, चाहे कपड़ा को घाट दीजिए, भाई वो तो उड़ेगा, क्योंकि वाष्पीकरण एक प्राकृतिक घटना है। लिक्विड जो है बाहर से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और मॉलिक्यूल जो है एनर्जी प्राप्त करके उड़ जाएंगे। ठीक है, और कुछ फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी लिक्विड है, जितना उसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी वो उड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज जो है सरफेस एरिया पर भी जो है ना डिपेंड करता है। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। फिर हो गया आपका विंड का स्पीड, विंड का स्पीड। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, जैसे मान के चलिए आप कप से चाय पीते हैं और किसी प्लेट में लेकर के पिए, आपको भाई किसमें मतलब जल्दी आप चाय को पी जाइएगा, प्लेट से, क्योंकि भाई उसमें सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जो गर्म गर्म मॉलिक्यूल है अंदर से भी टेम्परेचर लेकर के भाग जाएंगे, तो फिर वो चाय जो है ठंडा हो जाएगा आपका। लेकिन वही कप में, गिलास में रहेगा तो ऊपर में सरफेस एरिया कम है, तो ठंडा जल्दी तो नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं। फिर यहाँ पर विंड स्पीड यानी हवा का स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी वो चीज सूखेगा। ये सिंपल सी फंडा है। फिर साथ में ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं हिंदी में, मतलब जैसा वहां पर वातावरण होगा उसके आधार पर भी जो है सो ये प्रक्रिया घटित होती है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो जल्दी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, अगर तापमान जो है टेम्परेचर कम है तो कम मतलब कि धीरे धीरे होगी। तो ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों आपको ये कतई नहीं सोचना है कि कोई भी लिक्विड है तो जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा नहीं तब तक नहीं वाष्पीकृत होगा, ऐसा बात नहीं है। सभी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन स्लो होगा, धीरे धीरे जो है सो लेकिन प्रक्रिया होगा। आप पानी पूरा रूम में भर के रख दीजिए, एक ठेहुना, ऐसा नहीं कि वो पानी सूखेगा नहीं। हो सकता है 1-2 महीना बाद, 3 महीना बाद वो सूख जाए पानी, या 10 दिन में सूख जाए, जो भी हो, लेकिन सूख जाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया घटित हो रही है। धीरे धीरे मॉलिक्यूल वहां से निकलेंगे, भागेंगे इधर उधर एनर्जी लेकर के। समझ आ रही मेरी बात? तो ये सब चीजें दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस मुद्दा यही है कि रूम टेम्परेचर रहे चाहे 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रूम टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस रहे चाहे 30 डिग्री रहे, चाहे 50 डिग्री रहे, चाहे 100 डिग्री रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो होगी, पानी उड़ेगा या कोई भी लिक्विड हो, धीरे धीरे वो तो वहां से खाली होगा। ठीक है, चलिए, हालांकि बहुत लंबा भी हो सकता है वीडियो को, अगर हम बारीकी समझाने का हर चीज़ों को प्रयास करें तो फिर और भी लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन सवाल का जवाब आपको मिल गया उतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी बात और देखेंगे, अगर वैसा मौका मिला तो आपके माध्यम से अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो फिर और चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।